आज 29 अक्टूबर वर्ल्ड स्ट्रोक डे है। दुनिया में हर वर्ष लगभग 2 करोड़ व्यक्ति स्ट्रोक से ग्रसित होते हैं, जिनमें से 60 लाख लोग जान से हाथ धो बैठते हैं और लगभग 50 लाख लोग स्थायी रूप से प्रभावित होते हैं, विकलांग हो जाते हैं। यह रोग प्रायः सुबह सवेरे देखने में आता है। इसके अनेकों लक्षण हैं, जैसे मांसपेशियों संबंधी कमजोरी होना, चलने में परेशानी होना, मांसपेशियों में जकड़न का होना, शरीर के एक तरफ लकवे का हो जाना, पक्षाघात होना, नज़र की अचानक कमजोरी हो जाना, धुंधलापन नज़र आना, एक के दो नज़र आने, ऊंचाई से नीचे देखने पर चक्कर आना, थकान व सर घूमना, बोलने में लड़खड़ाहट, चेहरे की मांसपेशियों का सुन्न हो जाना, सिर दर्द, सुध बुध का खोना और स्ट्रोक के अनेकों कारण हैं। ब्रेन स्ट्रोक मृत्यु का दूसरा कारण और विकलांगता का तीसरा प्रमुख कारण है। भारत में हर मिनट में 3 लोग ब्रेन स्ट्रोक से ग्रसित होते हैं। स्ट्रोक को रोका जा सकता है। ब्रेन स्ट्रोक तब होता है जब मस्तिष्क में रक्त के संचार में रुकावट आ जाती है और रक्त और ऑक्सीजन मस्तिष्क के टिश्यूज़ तक पहुंचने में रुकता है। परिणाम स्वरूप मस्तिष्क के टिश्यूज़ और सेल्स डैमेज हो जाते हैं और व्यक्ति कुछ ही समय में मर जाता है। ब्रेन स्ट्रोक से बचने का एक बहुत सरल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल निःशुल्क है, बस ध्यान देने की बात है। सुबह जब आप सो के उठते हैं, जिस पोजीशन में भी उठें उसमें 30 सेकंड तक लेटे रहिए। फिर दाईं करवट राइट साइड में टर्न करिए और फिर 30 सेकंड लेटे रहिए। फिर लेफ़्ट साइड में टर्न करिए, फिर 30 सेकंड लेटे रहिए। फिर राइट साइड में टर्न लेकर उठकर बैठिए। फिर 1 मिनट पर बिस्तर पर बैठे रहिए। फिर नीचे बेड से नीचे पाँव लटकाइए और देखिए आपका कौन सा स्वर चल रहा है। एक नाक को बंद करिए, एक नॉस्ट्रिल को, दूसरी ओर से सांस लीजिए, फिर उसे बंद करिए, पहली ओर से सांस लीजिए, क्योंकि हमेशा प्रायः व्यक्ति का एक ही स्वर चलता है। अब जिस तरफ का स्वर चल रहा है वो पाँव आपने ज़मीन पे रखना है। कोशिश ये करिए कि चप्पल आदि पे पाँव ना रखें, ज़मीन पे पाँव रखें और फिर दूसरे पाँव को ज़मीन पे रखिए। ऐसे लगभग 30 सेकंड ज़मीन पे रखिए, उसके बाद उठिए और बाकी काम जो भी है वो करिए। इससे जो रात को हमारा मस्तिष्क को रक्त संचार अवरुद्ध हुआ था वो लगभग ठीक हो जाता है और हमें ब्रेन स्ट्रोक के चांसेस कम होते हैं, उनसे बचाव रहता है।